आप सभी को नमस्ते जी। साप्ताहिक हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। कुछ साथियों ने कहा कि हवन पे कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रखा है, क्यों इतना महंगा घी, जहां 800-900 रुपये 1000 रुपये किलो तक का घी मिलता है बाज़ार में, सामग्री भी महंगी हो गई, तो आप हवन पे इतना जोर क्यों लगा रखा है। तो वो चर्चा चलती रहती है। तो आप लोगों को भी पता चले, और जो सोशल मीडिया पे सब अपने अपने डपले बजा ही रहे हैं, और हम भी अपनी अपनी बजा रहे हैं भाई। क्योंकि श्रेष्ठता फैलनी चाहिए, सिद्धांत फैलने चाहिए, विचार फैलने चाहिए, तभी तो पता चलेगा। और चलो, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाता। तो मैं ये बताना आप सभी को चाह रहा था कि शंका कुछ लोगों ने की कि भी इतना महंगा घी इत्यादि की बातें। तो वैदिक विचारधारा में जो अग्निहोत्र है उसका बड़ा ही महत्व है, जिसे हम हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, बड़ा महत्व है। और हमारे जीवन में, इस मनुष्य जीवन में 16 संस्कार जो होते हैं, उन 16 संस्कारों की आत्मा अग्निहोत्र को कहा जाता है। जैसे जब हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, भोजन इत्यादि बनाते हैं, और उसमें पानी ना हो, भोजन में हम पानी डालते हैं, रोटी बनाने के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं, अर्थात यदि वो पानी नहीं है तो हमारा भोजन भी नहीं बन सकता, मतलब वो उसकी आत्मा है। तो इसी तरीके से 16 संस्कारों की जो आत्मा वो अग्निहोत्र है। जो देव यज्ञ हम साप्ताहिक करते हैं, और अनेक पर्वों पर भी यज्ञ हवन किया जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना करके यज्ञ की, अग्निहोत्र की पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि जब अग्नि में डाला जाता है घी, सामग्री, तो वो नष्ट नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं, अपितु वो कई गुना होकर के उसमें फैल जाता है, वो नष्ट नहीं होता, वो फैल जाता है। जैसे अग्नि का काम है जो स्थूल पदार्थ है, स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देना ही अग्नि का कार्य है। हालांकि वो उसके गुण को भी बढ़ा देती है और उसका फैलाव भी कर देती है। जैसे आपके पास कोई मिर्च है, आप जेब में ले रहे हैं या हाथ में, तो ज़्यादा सा इस किसी के ऊपर दाएं बाएं उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन वही मिर्च जब आप मोमदस्ते में कूटते हैं तो उसकी धसक सी लगती है, तो आसपास जो आपके पास बैठे हैं लोग, उनको छींक आ सकती है। फिर वही मिर्च जब आप अग्नि में डालते हैं तो और दूर तक वो फैल जाती है। अर्थात अग्नि में जो स्थूल पदार्थ डाला वो सूक्ष्म होकर के उसका सूक्ष्म रूप परिवर्तित हो गया, वो फैल गया। इसी तरीके से जब अग्नि में घी हमने डाला, स्थूल घी डाला, तो वो घी के परमाणुओं में फैल गया। इस वायुमंडल में वो छोटे छोटे उसके परमाणुओं में वो फैल गया। इसी तरीके से जो सामग्री है, सामग्री में अनेक सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे गूगल है, अगर है, तगर है, जायफल है, मुनक्का है, ये आपके बादाम तक भी सामग्री में, अखरोट तक भी बादाम इसमें हम डालते हैं सामग्री में। तो वो जो स्थूल पदार्थ उस सामग्री के साथ में अग्नि में डाला है, वो सूक्ष्म रूप होकर के इस पर्यावरण में, इस वायुमंडल में फैल गया है। तो अब आप ये देखिए कि वो किस तरीके से फैला। अब फिर क्या है, अग्नि का अगला कार्य क्या है कि साथ में क्वांटिटी बढ़ रही है और साथ में उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है। परमाणुओं के तौर पे तो फैल ही रहा है, साथ के साथ में उसका गुणात्मक गुण भी बढ़ रहे हैं। जैसे मिर्च आपने कूटी, फिर आप पहले आपके हाथ में थी, फिर आपने कूटा और फिर आपको उसका अग्नि में डाल दिया, तो उसका और गुण बढ़ गया। तो इसी तरीके से जो घी डाला है, जो सामग्री डाली है, उसका गुण भी अग्नि में डालने से बढ़ जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, और ये हमें अपने बच्चों तक बतानी चाहिए बातें कि हम हवन क्यों करते हैं, इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। दूसरी वीडियो में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे भाईचारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आध्यात्मिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर है।
आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता अपितु फैल जाता है। दूसरा, अग्नि में डाला हुआ पदार्थ गुण तो संख्या तो उसकी बढ़ती ही है, मतलब उसके परमाणुओं की संख्या तो बढ़ती ही है, टूट टूट करके बिखर जाता है वायुमंडल में, साथ में उसके गुण भी बढ़ते हैं। और मनु महाराज ने कहा है कि जब अग्नि में ये घी सामग्री डालते हैं तो सूर्य तक वो फैल जाता है। इतनी गहरी बात उन्होंने कही है कि इस पूरी सृष्टि में वो फैल जाता है। हम आगे फिर बाद में जानेंगे कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा और आयुर्वेद में इसका क्या सिद्धांत है। ये अग्निहोत्र की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को नमस्ते जी।